सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न पूछ उन खिरक़ह पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खिरक़ह पोशों की इरादत हो तो देख उनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। गुबार आलूद हैं लेकिन हक़ारत से न देख उनको, गुबार आलूद हैं लेकिन हक़ारत से न देख उनको। कि उनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है, कि उनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन फ़आलुल लिमा युरीद, वो साहिब कुन फ़का हैं, खालिक़ हफ्त आसमां, मालिक ईवा हैं। मगर इन सारी हकीकतों के बावजूद उसका हर काम असबाबो वसाइल ही के हवाले से अंजाम पजीर होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि यह कायनात आलम असबाब के नाम से जानी जाती है। इंसानों का ये जम्मे गफ़ीर जो दिनों रात कायनात की तस्खीर में सरगर्दां और नित नई नई ईजादात में मसरूफ़, उसके तस्कीन जिस्म रूह के लिए जिस तरह उसने ज़मीन का मखमली फ़र्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, खेतों से सब्ज़ा और अनाज को उगाया, दरख्तों से तरह तरह के फल फ्रूट पैदा किए, उसी तरह उसने रूह की आराइश व ज़ेबाइश और राहत व आराम की खातिर अपने ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील और आदो वज़ाइफ का नुस्खा अता फरमाया। और उन नुस्खों का तरीक़ा इस्तेमाल बताने के लिए हर दौर में हर ज़माने में अंबिया किराम को मबऊस फरमाता रहा। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के शहनशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार सय्यदी अबरार व अख़ियार हुज़ूर रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम को भेजता रहा, मबऊस फरमाता रहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो करीब फरमाइए। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत इस दुनिया फ़ानी से रिहलत फरमा गए। अब ऐसा नहीं कि आपके जाने के साथ साथ आपका सिलसिला फैज़ बारानी कम हो गया हो, या आपका की बेसात मजहब समट गई हो, या आपकी तबलीग गुबार आलूद हो गई हो। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुलामों में से दो ऐसे गिरोह का इंतखाब फरमाया जो अपनी भरपूर कोशिशों से इस दीन की हिफाजत में लगे हुए हैं। इनमें से एक गिरोह औलिया किराम का है तो दूसरा गिरोह उलमाए इज़ाम का है। आज की महफिल में मुझे थोड़ी देर औलिया किराम की अज़मत व फजीलत और उनकी तक़द्दुस व बुजुर्गी के हवाले से मुझे बयान फरमाना है, ताकि हम और आप इन बुजुर्गों के फैजान से माला माल हो सके। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब बंदों का जिक्र बड़े एहतमाम के साथ फरमाता है। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इनका तारुफ कराते हुए अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह तआला के वलियों को
ना ही कोई खौफ है, ना ही कोई गम। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में दूसरे मकाम पर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मकाम पर कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा। आगे अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। फिर आगे अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। वो काम जो खिरक़े आदत के तौर पर सादिर होते हैं उन्हें करामत के नाम से जाना जाता है, और करामत की इस्लाम में मुस्तकिल एक हैसियत हुआ करती है। जहां जहां कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमा रहा है, वहीं वहीं उनकी करामतों के तस्करे भी मौजूद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। जहां जहां अल्लाह कुरान में अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमा रहा है, वहीं वहीं उनकी करामतों के तस्करे भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का हजरत मरियम बिनते इमरान के पास बगैर मौसम के बेमौसम के अंगूर का गुच्छा पाना, यह हजरत मरियम की करामत है, और यह करामत भी कुरान शरीफ से साबित है। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। मिसाल के तौर पर हजरत आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस का हाजिर कर देना, यह हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत है, और ये करामत भी कुरान शरीफ से साबित है। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को अपनी ताकत और कुव्वत से नवाज करके उनकी शख्सियत को लोगों के लिए मशअले राह और रहनुमाए मंजिल बनाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े हश्र, बरोज़े क़यामत बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। बरोज़े महशर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत पैगंबर इस्लाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े हश्र बाज़ अंबिया और बाज़ शुहदा अपने मकाम पर होंगे, और खुदा की कसम उनके चेहरे नूरानी होंगे, और वह लोग नूर के मिंबरों पर होंगे। जब सब लोग डर रहे होंगे उस वक्त वह बेखौफ होंगे, जब सब लोग गमगीन होंगे उस वक्त वह बेगम होंगे, जब सब लोग डर रहे होंगे उस वक्त वह बेखौफ होंगे। उनके दिल में कोई खौफ नहीं होगा, उनके दिल में कोई डर नहीं होगा, उनके दिल में कोई मलाल नहीं होगा, और वह लोग नूर के मिंबरों पर हो गए। और इसी वजह से प्यारे आका अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ ईमान वालों, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई गम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बंदा ये चाहता है मैं अपने सांस में खूबियां पैदा कर लूं, जब कोई बंदा ये चाहता है मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाऊं, अल्लाह का चहीता बन जाऊं, अल्लाह का प्यारा बन जाऊं, अपने दिल को संवारने की कोशिश करता है, अपने सांस में खूबियां पैदा करना चाहता है, अपने सीने को याद इलाही से चमकाना चाहता है। जब कोई बंदा अपने दिल को रोशन कर लेता है, अपने सांस में खूबियां पैदा कर लेता है, अपने सीने को याद इलाही से रोशन कर लेता है, कुदरत की तरफ से इशारा मिलने लगता है, ए मेरे बंदे, उस मकाम को हासिल करने के लिए, उस मर्तबे को पाने के लिए, उस मंजिल तक पाने के लिए, उस मकाम तक हासिल करने के लिए सिर्फ दिल को रोशन करने से काम नहीं चलेगा, सांस में खूबियां पैदा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सीने को याद इलाही से रोशन कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए अपने आप को, अपने वजूद को अल्लाह और उसके रसूल की इश्क की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जब तुम ऐसा करोगे दिल भी रोशन हो जाएगा, सांस भी महक उठेगी, सीना भी याद इलाही से चमक उठेगा, गर्ज की पूरे बदन के अंदर ताकत और कुव्वत ही कुव्वत पैदा हो जाएगी। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, न पूछन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
न पूछ उन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं। अपनी आस्तीनों में उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की ज़बान फैज़ तर्जमान के तवस्सुस से फरमाया, जिसने मेरे वली से अदावत की, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, उससे मेरा ऐलान जंग है। और जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ फ़राइज़ हैं फ़राइज़। और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं। फिर मैं उसके कान हो जाता हूं जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें हो जाता हूं जिनसे वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, उसके पांव हो जाता हूं जिनसे वो चलता है। अगर मुझसे कुछ मांगता है मैं उसे जरूर अता करता हूं, और अगर मेरी पनाह लेकर के किसी चीज से बचना चाहता है मैं उसे जरूर बचाता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मतलब क्या है? मतलब ये है, अल्लाह के ये बंदे अपनी जात को राहे मौला में फना कर देते हैं। अब अपनी इनकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। अब ये जो कुछ भी सोचते हैं मर्जी मौला की जलवों की ताबानी में सोचते हैं। अब ये जो भी कदम उठाते हैं वो शरीयत के मकसूद व मतलूब के पेश नजर रख कर उठाते हैं। अब वो उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां अनवारो तजल्लियाते रब्बानी की मूसलाधार बारिश होती रहती है। अब बज़ाहिर तो कान बंद ए मोमिन का होता है, मगर सुनना खुदा की तरफ से होता है। आंख बंद ए मोमिन की होती है, मगर देखना कुदरत इलाही से होता है। हाथ बंद ए मोमिन का होता है, मगर गिरफ्त खुदा की तरफ से होती है। पांव बंद ए मोमिन का होता है, मगर ताकत और रफ्तार खुदा की तरफ से होती है। सवाल करना बंद ए महबूब की बारगाह में होता है, मगर अता व नवाजिश खुदा की तरफ से होती है। अब जिसका जी चाहे उनकी अजमत को तस्लीम करके खुदा की बारगाह में महबूब हो जाए, और जिसका जी चाहे उनकी बुजुर्गी को इनकार करके खुदा की बारगाह में मरदूद करार दे दिया जाए। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, गुबार आलूद है लेकिन हकारत से न देख उनको, गुबार आलूद है लेकिन हकारत से न देख उनको, कि उनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगाड़ती है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। उनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए, जरा बेदारी का सबूत पेश कीजिए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घुरगुट्टा की सरजमीन पर आज हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे खुतबा, ऐसे ऐसे उलमा की आमद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भी अभी आप सुनेंगे तो आपकी ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब हमारा हिंदुस्तान का शेर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी जब बातिल के ऐवान में दहाड़ता है तो बातिल के कलेजे फट जाते हैं। जब अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा कादरी जब बातिल के ऐवान में जब दहाड़ता है ना, तो उन बातिल फिरकों के दिल कलेजे छलनी छलनी होते। हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये जलसे सजाए जाते हैं। चर चर रात मैं सोया नहीं हूं, गुरगुट्टा के मुसलमानों, चार चार रात मैंने सोया नहीं है, सिर्फ कि मेरी सरपरस्ती में हो रहा ये जलसा और जामा मस्जिद की जानिब से हो रहा है। दिन और रात मैंने इस जलसे को सजाने के लिए कर दिया है। याद रखना, इमाम अगर जिंदा है और चाह ले मुर्दा कौम को जगा ले, तो खुदा की कसम एक मुर्दा कौम इमाम जिंदा करके जब भी मैं आपको आवाज दूंगा ईमान वालों, आपको मेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मेरे शाना बशाना खड़े होकर के दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो करीब फरमाइए।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए तो बड़ी निराली शान व शौकत के साथ ज़ुहूर पुरनूर फरमाया। सर सजदे में रखा, शहादत की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ उठाई और शहादत की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और शुक्रिया अदा करते हैं। चुनांचे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा अम्मी जान हजरत आमना फरमाती हैं, फवद्दअतु मुहम्मदन फनज़रतु इलैहि फइज़ा हुवा साजिदुन क़द रफ़अ इस्बअही इला समाई कल मुतदर्रिल मुब्तहिली। यानी हजरत आमना फरमाती हैं, जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मेरे यहाँ विलादत हुई, मेरे यहाँ पैदाइश हुई, तो मैंने आपकी तरफ देखा, आप सजदे की हालत में थे और आपकी शहादत की दोनों उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थी और आप पर तज़र्रुअ व इंकिसार की हालत थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। बाज़ रिवायतों में आता है कि हालत सजदा में उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ भी मनकूल है। बाज़ रिवायतों में आता है उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ भी मनकूल है। यानी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सर को सजदे में रखकर अपनी गुनहगार, सियाहकार, बदकार उम्मत को याद फरमाते हैं और अपने नन्हे नन्हे पतले पतले गुलाबी गुलाबी होठों से दुआ फरमाई, जिनकी रंगीनी नजाकत पर गुलाब की कलियां कुर्बान होती है। इसीलिए तो बरेली वाले आला हजरत आशिक मुस्तफा इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, तो किसके लिए दुआ फरमाई? अपने लिए दुआ फरमाई, अपनी लाडली बेटी फातिमा के लिए दुआ फरमाई, अपने लाडले शहजादों इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए दुआ फरमाई, अपने अम्मी जान अब्बू जान के लिए दुआ फरमाई, अपने अजीज व अकारिब के लिए दुआ फरमाई। नहीं नहीं, बल्कि सबसे पहले आपके कल्बे नाजुक में जिसका ख्याल आता है, आपका ख्याल आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दिल में जिसका ख्याल आता है, वह उम्मत का ख्याल आता है। अल्लाह अल्लाह, यह रसूल का उम्मत पर करम अजीम है। पैदा होते ही सर को सजदे में रखकर अपनी गुनाहगार सियाहकार उम्मत को याद फरमाते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। चुनांचे हजरत मौलाना जमील बरेलवी फरमाते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और किसी दूसरे शायर ने कहा है, सर सजदा ए माबूद में रख कर ये हक से अर्ज की, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी सी तवज्जो और करीब फरमाइए। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पूरी पूरी रात खड़े होकर के नमाजें पढ़ा करते थे, इबादतें किया करते थे, कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। आपके इस कयाम की कसरत के सबब पाँव मुबारक में वरम आ जाया करता था। हदीस रसूल गवाह है, तवर्रमत कदमाहु, यानी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इतनी देर खड़े होकर के नमाजें पढ़ा करते थे, इबादतें किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा पर प्यार आया और कुरान शरीफ में हुक्म नाजिल फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। यानी ऐ झुरमुट मारने वाले, रात में क़याम फरमाइए, मगर थोड़ा आधी रात या इससे कुछ कम कीजिए या इससे कुछ ज्यादा कर लीजिए और कुरान शरीफ को खूब ठहर ठहर करके पढ़िए। ऐ घुरगुट्टा, ऐ अतराफ जवानी से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आरिफ रजा कादरी आपसे सवाल करना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है,
अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, फिर इस कदर शब्बेदारी इबादत गुजारी क्यों की है? तो सुनो, हमारा ईमान बोलता है, हमारी मोहब्बत बोल रही है, हमारा इश्क इरफान ये कह रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वो क़याम, वो नमाजें, रात रात भर जाग करके खुदा की इबादतें करना सिर्फ और सिर्फ खालिस उम्मत के लिए हुआ करती थी। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाहकारों, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। ऐ उम्मत मुस्लिमा के जवानों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से किस कदर प्यार फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं। आज हमें अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, सुभान आज हमें अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह। आज हम किस रास्ते पे हैं, सुभान अल्लाह। कहाँ होना चाहिए, आज हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। लिहाजा ऐ गुरगुट्टा के सुन्नी जवानों, ऐ मुसलमानों, आरिफ रजा कादरी आपको बावर कराना चाहता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम अता फरमाया है, जो शरीयत का पैगाम दिया है, हम सबों को उस पर अमल करना है कि नहीं करना है? इंशाअल्लाह ताला कहीं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कुव्वते इश्क से हर पस्त को दो बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को दो बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।